एक चीज जिससे मैं थोड़ा चौंका हूं, तेजस्वी ने अपने एक वक्तव्य में शायद कल ही ये कहा है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। सब लोग जानते हैं कि बिहार में अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीता तो तभी जीतेगा जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और वो एमवाई के अपने आधार से आगे बढ़कर भी कुछ दूसरे समाज के हिस्सों के वोट भी उसे मिलेंगे, तभी वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। एमवाई का आधार तो उन्हें मुख्य विपक्षी दल बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बाकी तो और चाहिए चुनाव जीतने के लिए ना। पिछली बार मुझे याद पड़ता है कि 2020 के चुनाव में मतदान से कुछ पहले एबीपी चैनल ने वहां विधानसभा परिसर में ही एक पूरा स्टूडियो लगाया था, तो मुझे भी उसमें ले गए थे और उसके अंदर हम लोगों ने यही सब बातें कही थी। सवाल ये है कि मुस्लिम यादव के अलावा तेजस्वी को क्या मिलेगा, मिला भी और वो चुनाव जीतते जीतते रह गए। तो वो, लेकिन उनकी तरफ से इस प्रकार की घोषणा को मैं बहुत अच्छी रणनीतिक घोषणा नहीं मानता हूं कि हम सब सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए अभय जी, मेरी समझ तो यही कहती है कि ये जो रसाकसी है वो सीटों के अलॉटमेंट को लेकर है। वो एक प्रकार से मैसेजिंग की जाती है कि भैया आप थोड़ा मान जाओ, कांग्रेस वाले भी थोड़ा औकात में रहिए, अपने औकात के हिसाब से ही सीटों के लिए तैयार रहिए। ये एक मैसेजिंग है, लेकिन इन मैसेजेस का कोई ज्यादा कोई महत्व नहीं है। तरह तरह के बयान दिए जाते हैं और रसाकसी में अंततः मुझे लगता है कि इनका सीटों का बंटवारा ठीक ठाक हो जाएगा और नहीं होगा तो ये फिर सुइसाइड करेंगे। ये सब ये महागठबंधन का ही सुइसाइड हो जाएगा। अगर वो कहते हैं तेजस्वी यादव की वो अकेले लड़ लेंगे, तो वो आप समझ सकते हैं लड़ने के स्थिति में है क्या? क्या आप 2020 का चुनाव अकेले लड़े थे या कौन सा चुनाव अकेले लड़े हैं? नहीं नहीं, तो बुरी वो, तरह हार जाएंगे। हाँ वही, तो फिर वो सुइसाइड ही होगा, पॉलिटिकल सुइसाइड। दूसरा, कांग्रेस पार्टी इतना भाव भंगमा बढ़ा के चढ़ा के उसके बाद जो है वो पीछे हटती है और ये कुछ तो वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, एक प्रश्न जरूर है और वो कांग्रेस के लिए शायद प्रेस्टीज इज्जत का भी सवाल है कि भाई उनको सम्मानजनक सीटें देनी पड़ेगी और उनको वो लेके रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी चीज क्या है कि कांग्रेस की महत्ता तो इस बार चुनाव में है बिहार में, इसमें से कहीं दो राय नहीं। अगर वो युवाओं को रिझा रहे हैं तो ये राहुल गांधी भी युवाओं को रिझा रहे हैं। कम ही रिझाएं, लेकिन रिझा तो रहे हैं। अभी तो हाइड्रोजन बम भी आना बाकी है, वो बीच चुनाव में ही आएगा लग रहा है। तो हाइड्रोजन बम में क्या है पता नहीं, क्या है देखते हैं क्या हुआ, उसका भी तो कुछ असर तो निश्चित रूप से होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की महत्ता इस बात में है कि जो कांग्रेस के पारंपरिक वोट है और कांग्रेस का जो एक अपस्विंग है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। भले वो वोट में कितना तब्दील होगा वो नहीं, लेकिन अपस्विंग लोगों के बीच है। तो क्या है कि फिर जो वर्ग है दलित वर्ग है, कम से कम दलित वर्ग में या जो कांग्रेस के पारंपरिक वर्ग में है, ये वोट तो वो स्वतः ही महागठबंधन में जोड़ रहे हैं और ये उनके लिए एक बार्गेनिंग पॉइंट है। क्योंकि आपने कहा कि एम वाई तो ये जोड़ एम वाई, अब एम को कैसे छोड़ दे? एम पर आप, एम जो है एकदम से आरजेडी का एकाधिकार नहीं है, उसमें अब कांग्रेस का भी एक सेंध है। तो कांग्रेस अगर मान लीजिए कि कुछ अड़ जाती है तो एम वोट प्रभावित होगा, इसमें कहीं से दो नहीं, वो बढ़ सकते हैं। तो इसलिए दोनों के कॉम्बिनेशन से ही इसको महागठबंधन कहते हैं। तो अगर ये गठबंधन में अगर इस तरह की बातें होंगी और अलग अलग कुछ विचार आएंगे और अलग अलग उनके इंटरेस्ट हुए तो इनको नुकसान हो सकता है। तो आपकी बात से स्पष्ट है कि दोनों पक्ष टिकट बंटवारे का जो चरण है, इसमें दोनों ही पक्षों के में एनडीए में और इंडिया गठबंधन में एक जद्दोजहद जारी है। देखिए, हर लेकिन बार ये होता है, हर बार कोई होता है, मतलब स्वाभाविक है, गठजोड़ हाँ राजनीति का स्वभाव है ये। यहाँ तक कि जब जो पार्टी किसी गठजोड़ में नहीं लड़ रही है, उस पार्टी के भीतर बहुत जद्दोजहद होती है। जी ही, टिकट बंटवारे के सवाल पे तो भाई एक बार टिकट मिला मिला, 5 साल के लिए छुट्टी हो गई, तो जो लोगों को जो कुछ करना होता है, धरना प्रदर्शन, गाली गलौज,
रोना गाना जो होता है वो सब टिकट बंटवारे के वक्त होता ही है सबका है, वो यहाँ भी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आगे होने वाला है। हम सब लोग उनके नजारे देखेंगे। लेकिन आपकी बातचीत से स्पष्ट है कि जो तूफान आया हुआ है वो दरअसल एनडीए के अंदर तूफान आया हुआ है। मांझी ने जो कहा है, चिराग पासवान जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार की जो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद जो सुनिश्चित नहीं रह गया है, इन सब बातों से लगता है कि एनडीए में कोई ऐसी घटना भी हो सकती है जिसका भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरे, चूंकि राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा बिहार से शुरू की और बिहार ने उस वोटर अधिकार यात्रा को एक बड़ा जबरदस्त उछाल भी दिया, तो राहुल गांधी ने बहुत कुछ बिहार में दांव पे लगा रखा है। अगर बिहार चुनाव भारतीय इंडिया गठबंधन हार गया और एनडीए ने ये सब के बावजूद बिहार चुनाव जीत लिया, उनको बहुमत प्राप्त हो गया, फिर तो राहुल गांधी की जो रणनीति है, वोट चोरी वाली रणनीति है, इस रणनीति पे भी बहुत डेंट लगेगा। तो बिहार चुनाव जीतना तो इन लोगों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। और उधर अगर एनडीए बिहार चुनाव हार गई तो मुझे तो लगता है ये कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत तेजी के साथ नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो रोक पाना उनके लिए, थामना मुश्किल हो जाएगा। तो बिहार चुनाव बहुत ही बहुत जिसे कहते हैं ना, एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हुआ है, दोनों पक्षों के लिए बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना अनिवार्य है। ये एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, ये एक ऐसा बैरोमीटर बन गया है, इससे पूरे देश की राजनीति का भविष्य तय होगा। जी जी, मैं मेरा इस पे ये कहना है कि बिहार में एनडीए अगर अभी तक जो चुनाव में वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, अगर वही आरोपों पे ही जाए तब तो फिर एनडीए ही जीतेगी। ये एक बात ये है। मैं इसको थोड़े दूसरे ढंग से देखता हूँ अभय जी। मैं अगर वो एनडीए इंडिया जीतेगी किसके रूप में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो एनडीए ही जीतेगी। अगर आप वोट चोरी और वोट मैनिपुलेशन आदि 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 अच्छा, आदि आदि का आरोप लगा रहे हैं, तब कहाँ से जीतेंगे आप? हाँ हाँ सही। आप तमाम कोशिश कर रहे हैं, नहीं जीतेंगे, क्योंकि आपका तो आपने वोट के आधार, वोट की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा किया हुआ है। तो ये चुनाव वो हार जाए, ये तो मतलब दिमाग से ये होता है। और वो अगर हार जाएंगे तो फिर क्या है कि हो, आप एक तरह से कहें कि ये नॉर्मलसी जो है पॉलिटिक्स में वापस आ जाएगी। मुद्दा ये नहीं है। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आता है। मैं राहुल गांधी की रणनीति को देख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उसको पढ़ने की। राहुल गांधी की रणनीति साफ है कि आज की जो देश की सत्ता है उसके विश्वसनीयता पर ही प्रहार किया जाए। और सही या गलत मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वो उसको सिर्फ बिहार से शुरू करके वो पूरे देश में ले जाएंगे। तो ऐसे भी आप देखिए तो राहुल गांधी के लिए कोई चुनाव हारना मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत चुनाव हारे हैं। वो जीतते हैं तो उसका भी कोई बहुत जश्न नहीं मनाते, लेकिन वो जब सत्ता के विश्वसनीयता को ही डिफेक्टो और डिजियोर का जो एक अंतर होता है, तो वो एक चुनौती दे रहे हैं कि भाई आपकी साख जो है, आपका जो जो करतूत है, आपका कारनामा है, आपके जरिए वो सब उसी को हिलाने में लगे हुए हैं। सही या गलत फिर मुझे बोलना पड़ेगा। तो ये बिहार सिर्फ शुरुआत है। हम सिर्फ बिहार में एनडीए जीत जाती है, महागठबंधन जीत जाती है या हार जाती है, मैं इसको वहां से वहां राजनीति को वहां पर एंड नहीं देखता हूं, मैं उसको शुरुआत देखता हूं।